हेलो गाइज एंड वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम प्रकाश है एंड आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। गाइज, अगर हम किसी भी इंसान को एक टर्बो चार्ज्ड इंजन का टेस्ट ड्राइव करवाएंगे तो उसे कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगी, स्पेसिफिकली उस कार का एक्सेलरेशन और उसका साउंड। बट जो लोग भी टर्बो इंजन ओन करते हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है और आज मैं उन बातों को डिस्कस करने के लिए आया हूँ। जो टर्बो चार्ज्ड इंजन होता है वो एक एथलीट जैसा होता है और हर एक एथलीट को वार्म अप करने की बहुत जरूरत पड़ती है जब वो किसी भी परफॉर्मेंस के लिए जाता है। तो उसी तरीके से हमारी कार को एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम अपनी कार का 30 सेकेंड्स का वार्म अप जरूर करें जब हम सुबह सुबह अपनी कार को कहीं जाने के लिए निकाल रहे हैं। वार्म अप करना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो हमारा क्लच सिस्टम होता है वो ड्राई क्लच होता है और जो इंजन ऑयल होता है वो नीचे सेटल हो जाता है। तो जब हम गाड़ी को ऑन करते हैं तो धीरे धीरे करके वो हमारे सारे पिस्टन में ऑयल जाता है और फिर हमारी गाड़ी की जो स्मूथनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। टर्बो चार्ज्ड इंजन में आपको एक बात का और ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वो ये है कि अगर मान लीजिए आप बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग पे जा रखे हैं तो फिर जब आप कहीं पे भी गाड़ी को रोकेंगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप थोड़ी देर गाड़ी को ऑन पोजीशन पे छोड़ दें, इंजन ऑन पोजीशन पे एटलीस्ट फॉर अ मिनट, और उसके बाद ही गाड़ी को बंद करें ताकि उसका जो टर्बो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी को हॉल्ट पे ले आए गाड़ी को पार्क करने के लिए, तो कभी भी गाड़ी का एक्सेलरेटर फुल लेके गाड़ी को मतलब हाई आरपीएम पे ले जाके उसको ऑफ मत करिएगा। जब भी ऑफ करना हो तो पहले उसको आइडल पे आने दीजिए जो कि 0.8 के अराउंड होता है, उसके बाद ही गाड़ी को ऑफ करिएगा। वरना जैसे ही हम अगर हाई एक्सेलरेशन लेंगे तो उसका टर्बो चार्जर एक्टिवेट हो जाएगा और उसकी वजह से उसको हम तुरंत अगर ऑफ कर देंगे तो वो खराब हो सकता है। क्योंकि ये जो टर्बो चार्ज्ड इंजन होते हैं ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो क्वालिटी ऑफ पेट्रोल यूज कर रहे हैं अपनी गाड़ी में वो हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे भी छोटे छोटे पेट्रोल पंप्स पे ना पेट्रोल मत भरवाइएगा। यू हैव टू मेक श्योर कि जिस भी आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहे हैं इट इज अ वेरी ट्रस्टेड पेट्रोल पंप और वहां पर कहीं पे भी मिक्सिंग ना हो रही हो, क्योंकि अगर मिक्सिंग हो रही होगी तो आपके इंजन पे काफी ज्यादा इफेक्ट आ सकता है। जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका जो इंजन ऑयल है वो बहुत ही ज्यादा रेगुलरली रिप्लेस होए, क्योंकि टर्बो चार्ज्ड इंजन में बहुत से ज्यादा पार्ट्स होते हैं और जो हमारा इंजन ऑयल होता है वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है। हीटअप होता है उसके बाद जब हम गाड़ी बंद करते हैं तो वो कूल डाउन हो जाता है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि वो जो इंजन ऑयल है वो टाइमली रिप्लेस होए। और मैं तो ये कहता हूँ कि कंपनीज क्लेम करती हैं कि 10,000 किलोमीटर्स पे करिए, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड आप अगर 7,500 किलोमीटर्स पे अगर अपने इंजन ऑयल को रिप्लेस कर लेंगे तो आपकी कार की जो लॉन्गिटिविटी है वो बढ़ जाएगी। और गाइज मैं एक बात और रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप इंजन ऑयल रिप्लेस करा रहे हैं देन मेक श्योर जो कंपनी रिकमेंडेड इंजन ऑयल है उसको ही आप डलवाएं, कोई और मत डलवाइए, किसी और पे भरोसा मत करिए। अगर कंपनी ने कोई चीज कहा है तो वो परफेक्ट ही होगा, चाहे वो हाईएस्ट क्वालिटी का ना हो चाहे वो लोएस्ट क्वालिटी का ना हो। अगर वो बीच क्वालिटी का भी है अगर कंपनी ने रिकमेंड किया है तो वो अच्छा ही होगा। सो ऑलवेज यूज द इंजन ऑयल जो कि कंपनी रिकमेंड कर रही है। जो लास्ट टिप है वो उन टर्बो चार्ज्ड व्हीकल्स के लिए है जिनमें ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं होता है, दैट इज कि आपकी मैनुअल में टर्बो इंजन होता है, मैनुअल गियर्स में। उन कारों में आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि आप उसमें एक वर्ड होता है लगिंग द इंजन, जिसमें कि आप क्या करते हैं कि बहुत ही लो स्पीड पे बहुत ही हायर गियर पे आप गाड़ी चला रहे होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है जो टर्बो होता है ना वो खराब होने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी जो गाड़ी का आरपीएम है वो कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन पे हो ताकि आपकी गाड़ी ना हिले ना, धड़धड़ाए ना। जो हम कहते हैं ना कि अगर जैसे मान लीजिए कि आप 30 की स्पीड में और आपने 5th गियर लगा दिया तो गाड़ी अजीब से हिलती है, वो चीज ना हो। इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब ये चीज ऑटोमेटिक वाले बंदे के लिए क्यों नहीं जरूरी है, क्योंकि ऑटोमेटिक इंजन ऑटोमेटिकली खुद ही गियर को अप एंड डाउन कर लेता है एज पर द रिक्वायरमेंट। सो गाइज ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो टर्बो चार्ज्ड इंजन है वो कभी खराब नहीं होगा एंड यू विल एंजॉय ड्राइविंग द कार फॉर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। So guys, आपको वीडियो कैसा लगा? Do let me know in the comments below and do subscribe to my channel if you haven't done already. Have a great day and enjoy your life.
और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उस तरीके से आपको चीज़ों को समझाना चाहता हूँ जो कि एक नॉर्मल इंसान को समझ में आए। अगर मान लीजिए मैं बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल होऊँगा तो वो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो हम एकदम नॉर्मल भाषा में बात करेंगे, सिंप्लीफाइड वे में, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं समझाऊंगा कोई भी चीज़।